मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये प्रिडिक्शन दी थी कि सऊदी अरब जो टी20 लीग अपने कराने वाला है और जो जिसको वो रिचेस्ट टी20 लीग इन फ्यूचर कहने वाला है, उसमें आईपीएल के जो फ्रेंचाइजेज हैं या मैनेजमेंट है उनसे कांटेक्ट तो किया है, लेकिन आईपीएल या बीसीसीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो जाकर सऊदी अरब या किसी भी एक नई उभरती हुई लीग में जाकर खेलें। और देखें, वैसा ही हुआ। 24 घंटे के अंदर जो है वो बीसीसीआई की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गया है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के अलावा और किसी भी टी20 लीग में शिरकत नहीं करेंगे। और ये एक तरह से देखें, जहां इनसिक्योरिटी जाहिर कर रही है, वहीं ये दूसरी तरफ ये भी इशारा दे रही है कि अब हर जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी जो टी20 लीग है उसको उसको बचाने में जो वो लग गया है, क्योंकि अब दौड़ लग गई है टी20 फ्रेंचाइज टी क्रिकेट की। हर जो कंट्री है, चाहे वो एसोसिएट हो या ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड जो कंट्रीज हैं वो तो अपना ला ही रही हैं, जैसे जिम्बाब्वे ने भी टी10 अपनी ले आए। तो हर एसोसिएट कंट्री भी अब चाह रहा है कि वो अपनी एक टी20 लीग लाए, और जिसमें ऑब्वियसली जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं अभी अक्रॉस द ग्लोब जो क्रिकेट में उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन एसोसिएट कंट्रीज जरूर है, जिसमें यूएई है और सऊदी अरब अब उभर कर आए। तो ये जरूर चाहेंगी कि इनकी टी20 लीग जो है वो हो, और ये चाहेंगी कि जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, उनको जो है वो घेरें और फिर अपनी टी20 लीग को एक कामयाब बनाए। लेकिन एट सेम टाइम बीसीसीआई अगर ये समझ रहा है कि इंडियन प्लेयर्स को वो अगर रिलीज नहीं करेंगे सऊदी अरब टी20 लीग के लिए, तो सऊदी अरब की जो टी20 लीग होगी जो रिचेस्ट स्ट्रीम करने जा रहे हैं वो एक तरह से फेल हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक गलत फहमी है बीसीसीआई को, क्योंकि बीसीसीआई की जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो इंडियन प्लेयर्स की वजह से जो है वो मशहूर नहीं है। वो इसलिए मशहूर है, वो इसलिए कामयाब है क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज्यादा है। और फॉरेन खिलाड़ी जब किसी भी टी20 लीग का रुख करते हैं अपनी नेशनल ड्यूटी के नेशनल ड्यूटी को छोड़कर, तो दैट इज फॉर द सेक ऑफ मनी। अगर पैसा आज इंडियन प्रीमियर लीग का कम हो जाए या इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान सुपर लीग अगर आ जाए, तो जो फॉरेन खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और इस पे मैं ये वजह इसकी एडवोकेट इसको इसलिए करूंगा क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की एक यूनिक बात यह है कि जो तमाम वर्ल्ड वाइड टी20 लीग्स हैं वो बैटिंग की वजह से मशहूर हैं। वहां बैटिंग ओरिएंटेड और चौके छक्के ज्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जो वो इस तरह की लीग है कि यहाँ बॉलर्स की क्वालिटी जो है वो ज्यादा जो है गिनी जाती है, और जो फॉरेन प्लेयर हैं वो क्वालिटी बॉलिंग की जो हमेशा तारीफ करते हैं। तो इस वजह से जो बीसीसीआई को ये खुशफहमी है कि सऊदी अरब की जो लीग है वो नाकाम हो जाएगी अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे। सऊदी अरब ने अगर पैसा लगाया और फॉरेन खिलाड़ियों को खींच लिया, और इंडियन प्रीमियर लीग के दिनों में ही अगर ये भी लीग हो गई, तो कोई पता नहीं है कि इंडियन प्रीमियर लीग को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। और इस बात से डेफिनेटली ये बात बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कराएगी बीसीसीआई को, और इसी वजह से बीसीसीआई ने 24 घंटे के अंदर ही ये जो ऐलान कर दिया है कि उनके खिलाड़ी नहीं जाएंगे। लेकिन एट सेम टाइम बीसीसीआई को अगर ये और गलत फहमी है कि जो सऊदी अरब की जो टी20 लीग है वो बीसीसीआई पर या आईपीएल पर डिपेंड करिए, तो ये भी गलत बात है। सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हम सिर्फ आईपीएल या बीसीसीआई से बात कर रहे हैं, वो हर क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं। और वो पीएसएल के लिए जो है वो जाहिर सी बात है एक्सपर्टीज जो है पीएसएल में यूज हुई वो पीसीबी से भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली पीसीबी ने भी जो चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि जैसे सऊदी अरब की लीग आ रही है, तो हमारा जो नजरिया यह है कि हम अपने जो छोटी लीग्स हैं जैसे सीपीएल हो गई, श्रीलंकन प्रीमियर लीग होगी, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, या साउथ अफ्रीका की भी जो लीग है, वहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाजत दे देंगे जाने के लिए। लेकिन जो बड़ी लीग्स हैं जो पीएसएल के तौर पे के खिलाफ एक कंपेटिटर के तौर पे आ सकती हैं, वहां हम लोग जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाजत नहीं देंगे खेलने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जाहिर सी बात है हर क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि उसके जो लीग है वो किसी तरह से सिक्योर हो जाए। और अब एक तरह से अब दौड़ लग गई है, और अब देखना होगा कि जो ज्यादा पैसा फेंकेगा वही ज्यादा फॉरेन खिलाड़ियों को भी ले लेगा और एक अपनी जो लीग है उसको हेल्दी बना देगा। लेकिन ये पीएसएल के लिए भी एक थ्रेट है, और आईपीएल के लिए भी, और डेफिनेटली तमाम लीग्स के लिए थ्रेट है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो यूएई की तरह पैसा जरूर लगाएगा, जैसे उसने रोनाल्डो पे लगाया, जैसे ग्रैंड प्रिक्स पे लगाया पैसा, पोलो पे जो है जैसे लगाया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है सऊदी अरब अपने मुल्क में ही। लेकिन सेम टाइम सऊदी अरब जो क्रिकेट बोर्ड है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस तरह से स्टेडियम्स तो ऑब्वियसली वहां इस तरह से नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल के हों, जैसे दुबई, शारजा या अबू धाबी है यूएई में। लेकिन सऊदी अरब के पास इस तरह के स्टेडियम्स जो है वो नहीं है, तो पैसा उस पर पहले लगाना पड़ेगा। सऊदी अरब में स्टेडियम्स जो है वो
कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कतर में फुटबॉल स्टेडियम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगी बाकी लीग वगैरह पे। ये मुझे एक लंबा प्रोसेस लग रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या ये जो सऊदी अरब T20 लीग आने जा रही है, ये PSL या IPL के लिए थ्रेट हो सकती है? क्योंकि IPL इज नंबर 1 एंड PSL इज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मनी एंड क्वालिटी, अगर आप मिक्स कर लें। तो आपको क्या लगता है, ये थ्रेट होगी IPL या PSL के लिए या नहीं होगी? अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।